my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diva. In this video, I will discuss trigonometry questions, that is exercise 1.1 के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। इसमें देखिए क्वेश्चन कितने हैं, हमारे पास 11 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 6 तक कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं 7 to 9 कराऊंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में 1 to 6, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब जो ट्राइंगल है वो हमारे पास राइट एंगल किस पर है, B। बना लेते हैं सबसे पहले, ये हमारा राइट एंगल B है, ठीक है। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये AB हमें दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। BC कितना दिया है, BC हमें दिया है ABC दैट इज C, इसे C लिखना है, ठीक है। C, सो BC कितना दिया है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब हमें AC पता नहीं है, डिटरमाइन करना है। पहला क्या पॉइंट है, दैट इज साइन A एंड कॉस A निकालना है, और दूसरा आपको क्या निकालना है, दैट इज साइन C एंड कॉस C निकालना है, ठीक है। अब इसमें देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि ये वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर हमें पता नहीं है, पी स्क्वायर क्या है, यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, तो ए बी स्क्वायर लिख लेते हैं, और बी बेस का क्या है, मतलब बी सी स्क्वायर है, ठीक है। अब इसे वैल्यू पुट कर लेते हैं। एच को हम लोग क्या बोलेंगे, ए सी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना दिया था हमारे पास, 24 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी सी कितना दिया है, दैट इज 7 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 24 को 24 टाइम इसका स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, एंड 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 6, एंड 8 8 16 एंड 17, ये आ गया 5। तो हमारा कितना आएगा यहाँ पर, 5 7 6, 7 7 ज़ा 49। अब ए सी का स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा, आ जाएगा हमारा 576 प्लस 49। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, तो 9 और 6 कितना होता है, 15, तो 5 1 इधर हो गया, तो 8 and 4 कितना होता है, 12, एंड देन 6 अंडर रूट का 6 to 5। 6 to 5 किसका जो है हमारा स्क्वायर होता है। अगर परफेक्ट रूट निकाले तो हम इस तरीके से निकाल के देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, सॉरी, सो 2 2 ज़ा 4, 6 से 2 गया 2, 2 2 5 दैट इज 4, एंड अब 4 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा देन 20, ठीक है। ये आ गया हमारा 24। इरेज कर लेती हूँ इसको पहले मैं, दैट इज 25। सो ए सी की वैल्यू हमारी निकल आई। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन में था, हम सबसे पहले साइन ए निकाल लेते हैं और कॉस ए निकाल लेते हैं। साइन ए का मतलब हो गया ये वाले एंगल के हिसाब से, तो मैंने बताया था ये एंगल और ये 90 एंगल जब जिस लाइन में मिलते हैं वो हमारा बन जाता है बेस, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन ए मतलब क्या लिखते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो साइन ए का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, 7, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, इसमें क्या निकल कर आया, 25। तो साइन ए की वैल्यू हमारी आ गई 7/25, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए भी निकाले, तो कॉस ए का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस कितना है हमारा, दैट इज 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो ये हमारा निकल गया बेस कॉस ए की वैल्यू, ठीक है। नीचे कॉस ए और साइन ए निकल गया। अब क्या यहाँ पर साइन सी और कॉस सी निकाल लेते हैं, बना लेती हूँ पहले ए सी, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है कॉस सी, इसके हिसाब से अब हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी लिखी थी हमने, दैट इज 25 और परपेंडिकुलर 24 एंड 7, ये 24 और ये 7 लिखा था। अब चलो इसको निकाल लेते हैं। क्या निकालना है सबसे पहले, साइन सी। साइन सी का मतलब क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज 24, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, दैट इज 25। ठीक है, अब कॉस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस सी का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस कितना है हमारा कॉस सी के हिसाब से, दैट इज दिस वन। सो ये क्या है, बी सी, और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो बी सी की मतलब 7, ए सी का मतलब 25। ये हमारा निकल कर आ गया। क्या क्या हमने निकाल लिया, हमने निकाल लिया है यहाँ पर साइन सी, कॉस सी और साइन ए एंड कॉस ए। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए इसी में अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इज इन फिगर 8.13, इस फिगर की बात हो रही है, tan p माइनस कॉट r। आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट r। तो सबसे पहले हम इसमें, हमें पता है दो हमें दिए गए हैं, एक नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस कर लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। h स्क्वायर क्या है, दैट इज पी आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज पी क्यू स्क्वायर। बेस क्या है, दैट इज क्यू आर स्क्वायर। इस डायग्राम में मैं देख रही हूँ। ठीक है, अब पी आर की वैल्यू कितनी दी गई है, दैट इज 13, तो लिख दिया 13 का स्क्वायर। पी क्यू कितना है, दैट इज 12 का स्क्वायर। क्यू आर हमें पता नहीं है, तो लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर। 13 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 169। 12 का करेंगे 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर लिखेंगे और ये 169 लिखा हुआ है, ये इधर आ जाएगा, 144 माइनस का हो जाएगा। सो दैट इज 9 से 4 गया, दैट इज 5, 16 to 25, और ये क्यू आर स्क्वायर है। अब स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, तो लिखेंगे क्यू आर इक्वल्स टू 25 और ये अंडर रूट लग गया, तो ये किसका आ गया, दैट इज 5 का। तो हमारी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ये आ गई हमारी 5। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें tan p माइनस कॉट r निकालना है। तो tan p के लिए, तो ये डायग्राम हमारा बना था, हम इसी को डायग्राम को पहले इधर बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे बना हुआ था, ये हमारा p है, ये q है और ये हमारा r है। ठीक है, ये 12 था, ये 13 है और निकल कर हमारा आया 5। ठीक है, ये 19। अब बोल रहा है tan p, यानी p एंगल की बात हो रही, इस एंगल की बात हो रही, यानी ये फिर हमारा हो गया बेस और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। तो कर लेते हैं, tan का मतलब क्या होता है, पहले लिखेंगे पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो tan का मतलब होता है tan p इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू आर अपॉन बेस इज अ पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर इज 5 एंड पी क्यू की वैल्यू कितनी है, दैट इज पी क्यू की वैल्यू है 12। निकालिए, अब कॉट आर निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉट आर, तो इस हिसाब से एंगल ये वाला हो गया, कॉट आर निकाल रहे हैं ना, आर एंगल के हिसाब से। तो बेस ये हमारा हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा। तो लिखेंगे कॉट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज बी अपॉन पी। तो बेस कितना है हमारे पास, दैट इज क्यू आर। ठीक है, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, दैट इज पी क्यू। सो पी क्यू की वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर इक्वल्स टू 5 एंड पी क्यू इक्वल्स टू 12। तो क्या था फॉर क्वेश्चन में, tan p माइनस कॉट r। सो tan p की वैल्यू कितनी आई है, 5/12 माइनस कॉट r की वैल्यू कितनी आई है, 5/12। सेम नंबर है, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको सेकेंड क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4 लिख लेते हैं। 3 क्वेश्चन है, इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4, देन आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कॉस
ए एंड tan ए। बच्चों हमें इस एंगल पे हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो ए है, ये ए है, ये ए है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये थोड़ा सा डिफरेंट होता तो हम उसको एंगल के हिसाब से देखते। अब साइन ए का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। साइन ए का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये 3 वैल्यू, ये 4 है, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 3k। जब हमारा इस तरीके का नंबर होता है तो हम k लगा लेते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारा है 4k। इसका मतलब हमें निकालना है बेस। बेस निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा लेंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। चलो पाइथागोरस का मतलब क्या हो गया, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एच स्क्वायर हमारा कितना दिया हुआ था, एच 4k स्क्वायर, एंड पी कितना है, दैट इज 3k स्क्वायर, एंड बी आई डोंट नो। सो 4 4 जा 16k स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 जा 9k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। स्क्वायर लिखेंगे और 16 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज सो हमारा आ जाएगा 7। अब ये रूट हटा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो बी क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज √7। ट्रायंगल बना लेती हूँ, दैट इज बी। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना था, दैट इज 4, AC मतलब 4 था, और हमारा परपेंडिकुलर कितना था, दैट इज 3 और 3k, और ये 4k, और हमारा अभी BC कितना आ गया 7, √7k, ठीक है। तो ये B का मतलब हो जाता है BC, ठीक है। ये क्लियर। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा था अब cos A और tan A आपको निकालना है, ठीक है। सिंपल है, लिख लेते हैं। cos A एक तरफ लिख लेती हूँ, एक तरफ tan A लिख लेती हूँ। इस एंगल के हिसाब से हो रहा है। अब इस एंगल के हिसाब से तो ये वाला हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला हमारा बन जाएगा बेस। बस उसी हिसाब से कर लेते हैं। P अपॉन H B। कॉस का मतलब हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो और tan का मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये दोनों का लिख लिया। अब बेस का मतलब क्या हो गया, दैट इज ये आपका बेस है, दैट इज AB, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। और इसमें tan A में परपेंडिकुलर क्या होगा, दैट इज BC, ठीक है, अपॉन और बेस क्या है, दैट इज AB। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर देते। AB की वैल्यू कितनी है 3k, AC की वैल्यू कितनी है 4k, k से k कैंसिल 3/4 आ गया cos A की वैल्यू, ठीक है। और इधर लिखेंगे BC की वैल्यू कितनी थी, चेक कर लेती हूँ। BC की वैल्यू √7k, और AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 3k। सो k से k कैंसिल, तो ये आ गया √7/3। तो ये tan A की वैल्यू है और ये हमारी cos A की वैल्यू है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ किड्स, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 लगा ली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कह रहा है, गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन एंड सेक। अब आपको यहाँ पर साइन और सेक की वैल्यू निकालनी है। तो दिया क्या है हमारे पास, 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो क्या हम इसको cot A इक्वल्स टू 8/15 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास 8 है, ये हमारे पास 15 है। इसका मतलब बेस हमारे पास कितना गिवन है, दैट इज 8k, और परपेंडिकुलर कितना गिवन है 15k, ठीक है। हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, तो चलो पाइथागोरस यूज करते हैं। क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, दैट इज H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर नहीं पता है, P स्क्वायर कितना है, दैट इज 15k का होल स्क्वायर, B स्क्वायर 8k स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। 15 का 15 टाइम करेंगे तो ये हमारा करके देख लेती हूँ। 15 × 15, 15 5 ज़ा 75, सो 7 कैरी आ जाएगा। फिर 15 1 ज़ा 15, तो 15 7 कितना हो जाएगा, 16 17 18 19 20 21 22। तो 15 और 7 कितना हो जाएगा, दैट इज 22। तो ये आ जाएगा 225 प्लस 8 8 ज़ा 64। अब इसको ऐड कर देंगे, 5 4 9 6 7 8 एंड 2 कितना आ गया 2 8 9। तो H स्क्वायर हटेगा
और यहाँ पर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो अब इसका रूट निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, 2 8 9, यह आएगा 1 1 1, सो यहाँ पे 1 8 9 दैट इज 2। अब 2 का 2 टाइम्स करके देखती हूँ, 4 4 नहीं, फिर 2 का मैं 4 टाइम करके देखती हूँ, दैट इज 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 1 9 नहीं, देन 2 7 टाइम करके देख लेती हूँ, 7 7 ज़ा 49 दैट इज 9, 4 7 2 ज़ा 14, 14 4 8 1 8 9, ओके 7 टाइम यानी 17। तो ये आ गया हमारा 17, ठीक है। और इसको के लिख लेंगे, और मैंने देखो के लगाया नहीं, दैट इज के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। आ गया हमारा 17 के। अब क्या कह रहा है, फाइंड करना है साइन ए। साइन ए लिख लेते हैं। साइन ए का मतलब क्या हो गया, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। साइन का मतलब हो गया पी अपॉन एच। सो पी हमारे पास कितना था, दैट इज 15 के, और एच हमने अभी अभी निकाला, दैट इज 17 के। तो के से के कैंसिल, दैट इज 15 अपॉन 17 आ गया हमारा साइन ए। और सेकेंड क्या निकालना था हमें, सेक ए। सेक ए, सेक का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना मैंने निकाल लिया था, हाइपोटेन्यूज मैंने निकाला 17 के, और बेस कितना था ऑलरेडी, बेस था हमारे पास 8 के। सो हम लिखेंगे 8 के से के कैंसिल, तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 8 दैट इज सेक ए। आई होप सो यहाँ पे ये दोनों आपके निकल कर आ गए। आई होप सो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन, क्या लिखा है, सेक थीटा 13 अपॉन 12 दिया हुआ है। हम लिख लेते हैं सेक थीटा 13 अपॉन 12 लिखा हुआ है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी सारे रेशियो आपको निकालने हैं। तो सेक का मतलब क्या होता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो एच की वैल्यू कितनी हो गई 13 के, बेस की वैल्यू कितनी हो गई 12 के। सो अब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम बाय, ठीक है। सो क्या था, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एच की वैल्यू आपकी दी हुई थी, कितनी दी है 13 के स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, और बी की वैल्यू आपकी दी गई है 12 के का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। सो 13 का हो जाएगा 169 के स्क्वायर, पी स्क्वायर एज इट इज, एंड 144 के स्क्वायर। सो पी निकालेंगे, और ये 169 माइनस 144 हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। तो 169 से 144 जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25 के स्क्वायर। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर ठीक है, ये आ गया। अब ये पी स्क्वायर कितना है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 के स्क्वायर। सो पी इक्वल्स टू 5 के। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास 5 के, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 5 के। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज निकालने हैं। ये तो बहुत इजी हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है। अब क्या क्या निकालना है, पहले तो साइन थीटा, ठीक है, फिर उसके बाद कॉस थीटा, ठीक है, फिर उसके बाद टैन थीटा। ये पहले निकाल लेते फिर आगे लगाती हूँ। साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5 के, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13 के। तो के से के कैंसिल, तो ये कितना आ गया 5 अपॉन 13, ओके। नाउ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है 12 के, एंड हाइपोटेन्यूज इज 13 के। सो के से के कैंसिल, आ गया 12 अपॉन 13, ठीक है। टैन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज 5 के एंड बेस इज 12 के। सो के से के कैंसिल, सो 5/12, ठीक है। अब आता है हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक हमारा उल्टा होता है साइन थीटा का। लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो इसकी वैल्यू 5/13 थी, तो यहाँ आ जाएगा
13/5। एक ये सीन था। दूसरा क्या कर सकते थे, हम इसको कह सकते थे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी 13 के, परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 5 के, तो तब भी कट जाएगा और आ जाएगा हमारा 13/5। इट्स अप टू यू कि आप कैसे निकालोगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, दैट इज सेक थीटा। सेक थीटा हमारा ऑलरेडी गिवन था तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे हम कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस हमारा कितना है, बेस हमारा है 12 के और परपेंडिकुलर कितना था 5 के। सो के से के कैंसिल और ये आ गया 12/5 कॉट थीटा। अब इसको ऐसे भी लिखा सकते थे, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा लिख सकते हैं ना। सो tan थीटा की वैल्यू कितनी थी 5/12, तो ये उसका हो जाता है 12/5। दोनों तरीकों से ये आंसर आ जाएगा। आई होप सो ये वाला आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे लगाना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए बी आर एक्यूट एंगल। तो बच्चों देखो एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, वो एंगल जिनके जो एंगल जो है 90 डिग्री से हमारे कम होते हैं उनको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉस ए और कॉस बी बराबर है तो हमें शो करना है कि एंगल ए और बी भी बराबर होगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमारे पास एंगल मैंने बनाया, ठीक है, दैट इज CBA, ठीक। ए बी आर एक्यूट एंगल, ये ए और बी हमारे एक्यूट एंगल है, दोनों समझ में आ गए 90 से कम। अब एंगल ए एंड बी हमें शो करना है, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। तो कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस ए अगर हम कह रहे हैं इस एंगल के हिसाब से तो ये परपेंडिकुलर हो, सॉरी हाँ ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। सो इस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस का मतलब क्या, ये वाला बेस दैट इज AC अपॉन AB, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर कॉस बी की बात करें तो कॉस बी में भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इस एंगल की बात हो रही है तो इस एंगल के लिए बेस क्या हो गया हमारा BC हो गया और हमारा हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा AB, ठीक है। कॉस ए कॉस बी निकाल लिया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AC अपॉन AB इक्वल्स टू BC अपॉन AB लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे AC इक्वल्स टू BC, ये BC में ये इधर AB आ जाएगा, BC इंटू AB अपॉन AB, ठीक है। AB से AB कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ गया AC इक्वल्स टू BC। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। जब भी अपोजिट एंगल जो है लिखेंगे अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। ये हमारा अपोजिट एंगल था, जब ये दो साइड हमने बराबर दिखा दी, प्रूफ कर दिया AC इक्वल्स टू BC हो गया, तो इसके अपोजिट एंगल ये और ये होंगे तो ये भी बराबर हो जाएंगे। अगर दो साइड जो अपोजिट साइड से वो बराबर हो जाएंगी तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर हो जाते हैं, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 को सॉल्व कराएंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।